वक्त LNT कॉलेज के ऑनलाइन स्टूडियो से मैं अपना क्लास डिलीवर कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे अपने घर और जहाँ भी होंगे। जैसा कि पिछले क्लास में मेरा जो था, मैंने पढ़ाया था आपको सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग, जो मैं लास्ट मतलब कल का ही क्लास में मैं आपको बताए थे, जो जो सेमेस्टर 3 में MIC 3 पेपर है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कल आपको बोली थी कि मैं कल आपको सिलेबस में डिस्क्राइब करूँगी। तो जैसा कि पता है कि ये जो MIC में जो सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट जो पढ़ना है, हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में BCom सब्जेक्ट के 3rd सेमेस्टर में आपको, जिसका पेपर है MIC 3, जिसमें पढ़ना है क्या है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो माइनर पेपर में कितने टोटल यूनिट पढ़ने हैं? 3 यूनिट पढ़ने हैं। ठीक है, हाँ, तो पहले यूनिट में क्या पढ़ना है? इवैल्यूएशन ऑफ सेल मैनेजमेंट। ठीक है, तो और दूसरे यूनिट में क्या पढ़ना है? सेल्स एंड ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम। और 3rd यूनिट में क्या पढ़ना है? सेल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैंने कल थोड़ा सा ब्रीफ दिया था किसके, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ किया है। तो बट अब हम क्या चलेंगे, सिलेबस पे चलेंगे। ठीक है, तो पहले यूनिट में क्या पढ़ना है इवैल्यूएशन ऑफ सेल मैनेजमेंट, जिसमें आपका पढ़ना है नेचर एंड रोल ऑफ सेल मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें आई होप कि आपको स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा होगा। जिसके पास सिलेबस नहीं होगा वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट में पढ़ना है सेल्स स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, दूसरा में आ जाएगा रिलेशनशिप स्ट्रैटेजी, जिसमें पढ़ना हार्ड एंड वर्सेस सॉफ्ट सेल स्ट्रैटेजी पढ़ना है। फिर देन क्या होगा, सेटिंग पर्सनल सेलिंग ऑब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, और फिर जब ये पॉइंट खत्म हो जाएगा तो फिर हम पढ़ेंगे सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हमें पढ़ना है रोल ऑफ ट्रेनर। किसका ट्रेनर पढ़ना है? सेल्स यानी सेल्समैन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो मेथड बाय ये 2nd यूनिट में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। फिर 3rd में हम चलेंगे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें पहला है सोल ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट स्ट्रक्चर प्रोड्यूसर, जिसमें कि हम जैसा कि बताएंगे कि जो प्रोडक्ट बनाते, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो प्रोडक्ट बनाने, यानी प्रोडक्ट बनाने से पहले जो रॉ मटेरियल से लेकर कंज्यूमर तक जो हमारा प्रोडक्ट या सर्विसेज जो पहुंचता है, वहां तक की जो प्रक्रिया है, यानी वहां तक का जो मेथड है, वो हम इसमें डिस्क्राइब करके एक एक पॉइंट करके हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। तो ये आप देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है, किस में पढ़ना है, माइनर पेपर में। किस में? हमारा BCom 3rd सेमेस्टर में MIC, जिनका जो MIC में MIC थर्ड में पढ़ना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम चलेंगे पेज। किधर जाएगा? नेक्स्ट पेज में चलेंगे। अब हम जैसा कि बताया है कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि सेल, जैसे कि मैंने आपको डिफिनीशन नहीं लिखाया था, तो आज के क्लास में मैंने क्या है, एक शॉर्ट डिफिनीशन आपके सामने लेकर आई हूँ। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में डिफिनीशन? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। क्या है? अब हम चलेंगे कि सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में क्या होता है, इसका हिंदी क्या है, मैंने बताया है कि बिक्री और वितरण प्रबंधन की प्रक्रिया को पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि वितरण क्या होता है? फैलाना। ठीक है, क्या फैलाना है? जैसे कि अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाती है, तो जब बनाने के दौरान में हम कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाएंगे? तो जब सेल, जहाँ सेल होगा तो वहाँ वितरण तो होगा ही होगा, यानी
डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बिना सेल के सेल अगर हम करेंगे तो बिना बिना डिस्ट्रीब्यूशन का तो हो ही नहीं सकता है। तो उन दोनों के बीच का जो मैनेजमेंट करना है, यानी उन को मैनेज करना है कैसे कैसे। जैसे प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले हम रॉ मटेरियल कहाँ से लेकर आएंगे, फिर वो कितने कॉस्ट का पड़ेगा, फिर उसका लेबर कॉस्ट कितना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट का जो सब जब समरी जब होता है, जब प्रोडक्ट का जब उसका प्राइस हम करते हैं, तो प्राइस जब बनने के बाद वो जब वो बेचने के जब वो मार्केट में जाता है, तो कौन मार्केट, वो सेलर जो सेल्समैन जो एक इंडिविजुअल ह्यूमन होता है, तो वो जाके क्या करता है मार्केट में मतलब वो प्रोवाइड करवाता है सर्विसेज और प्रोडक्ट को, ठीक है। तो वो जो मैनेजमेंट का है तो क्या है, प्रोसेस है, एक प्रोसेस ही तो है, ठीक है। सामान बनने से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचाने तक का जो प्रोसेस में है उसको क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग एंड द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी सेल्स फोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ऑब्वियसली तो क्या है, पहले हम प्लानिंग करेंगे। कोई भी अगर हम कार्य करते हैं, कोई भी, जैसे कि अगर हम एक उदाहरण के रूप में ही करते हैं कि अगर हम पहले बेसिक चीज़ पे चलते हैं कि एक हमारा छोटा सा एक परिवार है, परिवार को हम कैसे बनाते हैं, परिवार में क्या क्या चीज़ जो हमारे परिवार के जो सदस्य हैं उनकी क्या नीड एंड वांट्स है, क्या उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या क्या हम काम करते हैं, ठीक है। कहाँ से सामान आता है, कहाँ सामान जाता है, किस तरह का इन्वायरमेंट में हम रखते हैं, तो सब क्या है जो हमारे घर का जो मेन जो मालिक होता है वो क्या करता है, वो पूरा प्लानिंग करता है, वो एक ऑर्गेनाइज करता है। तो एक तो क्या होता है कि वो जब तक वो प्लानिंग अच्छे से ना हो तो परिवार का क्या होता है आउटपुट, तो या तो अच्छे से करेगा तो अच्छा आउटपुट आएगा, अगर वो सही से अगर देखभाल ना करे तो क्या होगा, वो निगेटिव पॉइंट में जाता है। ये बेसिक चीज़ है। उसी तरह एक कंपनी क्या होता है, कोई भी सर्विसेज और या प्रोडक्ट अगर बनाती है तो उसका तो मेन काम तो है कि प्रॉफिट कमाना है। बिना प्रॉफिट कमाए तो वो फिर कंपनी तो ग्रो करेगी नहीं। जब तक कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो वो कंपनी क्या होता है, बैठ जाएगी, ठीक है। तो पहला बेसिक क्या होगा कि प्रॉफिट, देन जब वो कंज्यूमर के पास जब प्रोडक्ट और सर्विसेज आती है तो उसको क्या होता है, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए किसका, प्रोडक्ट और सर्विसेज का। और जब तक प्रोडक्ट और सर्विसेज का जब अच्छा उसका गुड मतलब कि उसका फीडबैक अच्छा नहीं मिले तो क्या होगा, सामान अगर अच्छा फीडबैक मिलेगा तो वो सामान और मतलब मार्केट में मतलब उसका क्या होगा कि डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। अगर नहीं अच्छा होगा तो क्या उसका फीडबैक गलत है यानी निगेटिव में जाएगा, तो वो सामान उसका मतलब नहीं बिकरेगा और जिसके कंपनी को लॉस होगा। तो प्लान जो भी मैनेजमेंट में क्या करता है कि वही चीज़ करना है कि कैसे हम जो हमारे कर्मचारी हैं, हमारे वर्कर्स हैं, हमारे जो, जैसा कि हम अभी सेल्स में आए हैं तो क्या उसमें एक ह्यूमन आता है, सेल्समैन आता है, ठीक है। तो उसको कैसे कंट्रोलिंग किया जाता है, कहाँ पे वो सामान को पहुंचाना है, कहाँ तक कैसे कंज्यूमर के पास उसके ईजी वे में वो पहुंच सके, इसके लिए क्या करना है, उसके लिए प्लानिंग किया जाता है, एक प्रोसेस किया जाता है। देन तो क्या, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि क्या है, प्रोसेस है, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग। हाँ, अब कंट्रोलिंग का मतलब ये हुआ है कि कंट्रोलिंग, बिना कंट्रोलिंग का कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा ये कॉलेज है, ठीक है, हमारे कॉलेज के जो ऑनर है यानी हमारे जो मेन हेड है, प्रिंसिपल, अगर उनकी कंट्रोलिंग अगर सब जगह पे सही से ना हो तो क्या होता है, वो वहाँ का व्यवस्था गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग तो बेसिक वो होना ही चाहिए कि हमारा कंट्रोलिंग किस तरह से है, ताकि जैसे कि कर्मचारी और जो वर्कर्स हैं वो खुश भी रहें, प्रोडक्ट भी अच्छा से बन सके, सामान का बर्बादी भी ना हो, ये भी एक मेन है, वो आगे क्लास में हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि वहाँ का कंट्रोलिंग सिस्टम भी सही होना चाहिए, ठीक है। देन एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी सेल्स फोर्स। तब हम सेल्स फोर्स में जब जाते हैं तो सेल्स फोर्स में तो क्या हो गया, एक्टिविटीज में कंपनी का सेल्स फोर्स में होता है जैसे कि हमारा रॉ मटेरियल से लेकर कस्टमर तक प्रोडक्ट और सर्विसेज पहुंचाने तक का जो हमारे जो कंट्रोलिंग पावर और जो भी प्रोसेस है, जो कंपनीज का जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग हो, ताकि अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हमारा जो भी सर्विसेज और प्रोडक्ट की अभी ज़रूरत होती है वो इजी वे में उपलब्ध हो जाती है। अगर जो इजी वे में उपलब्ध ना होती है तो क्या होती है,
वो मतलब कि उसकी डिमांड कम हो जाएगी, जैसा कि नॉर्मल केस में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कंपनी सेल्स ऑफ फोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ठीक है। देन वही है कि सेल्स मैनेजमेंट में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, जिसमें कि सेल्स मैनेजमेंट, ठीक है। तब हम नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, सेल्स टीम मैनेजमेंट, फिर देन क्या हो गया सेल्स टारगेट, फिर टारगेट है इवैल्यूएशन, फिर सेकेंड फोर्थ में आ गया सेल्स रिपोर्टिंग एंड सेल्स फोरकास्टिंग, ठीक है। ये सब पॉइंट्स है। देन फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या फिर इसका क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसका आगे डिफिनीशन विथ प्रोफेसर के डिफिनीशंस के साथ हम मिलेंगे। तब तक कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, अगर कहीं समझने में कोई दिक्कत है, पहले तो आप लोग अच्छे से क्या क्या पॉइंट्स पढ़ना है वो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके हिसाब से फिर हम चलेंगे। तो नेचर एंड रोल ऑफ सेल्स मैनेजमेंट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे विथ डिफिनीशन के साथ, ठीक है, विथ एग्जांपल्स के साथ। और चलिए ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये क्लास समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं। टेक केयर एंड गुड बाय।